शायद लगी ये जरूर पिकनिक के लिए टेबल क्लॉथ है। एकदम गलत जवाब जुपू। ये एक केप है। ये सुपर हीरो ऑफ क्रिएशन के लिए है और ये सुपर विलन ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए। कैट नोयर और लेडी बग के लिए केप्स? नहीं, एक मूवी के लिए। वो सुपर हीरो वाली फिल्में जो टीवी पर दिखाते हैं। क्या तुम फेमस होने वाली हो? नहीं, मैं कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। मैं एक्टिंग नहीं कर रही। हाँ, पर हम न्यूज पर होंगे। मुझे देर हो जाएगी। और अब एक एकदम ओरिजिनल प्रोजेक्ट आ रहा है पेरिस के फ्रांसवा डुपॉन्ट स्कूल से। क्लारा, जानकारी दीजिए हमें। आर्ट टीचर जॉन पियर मोलेंटॉ के इस प्रोजेक्ट में फ्रांसवा डुपॉन्ट स्कूल के एलुमनाई थॉमस एस्ट्रॉक, जो आजकल एक कामयाब फिल्म डायरेक्टर है, बच्चों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। उनकी देखरेख में ये सारे बच्चे वेकेशन टाइम में अपना समय देकर एक मूवी बना रहे हैं। स्क्रिप्ट से लेके स्टोरी बोर्ड तक और साथ ही कॉस्ट्यूम्स भी, सब कुछ ये बच्चे खुद कर रहे हैं, पेरिस सिटी हॉल के फाइनेंशियल सपोर्ट से। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं, जवानी में मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी और सोने पे सुहागा ये है कि फिल्म को चुने हुए मूवी थिएटर में रिलीज करेंगे मशहूर प्रोड्यूसर बॉब रॉथ। इन स्टूडेंट फिल्म मेकर्स के लिए कितना लकी ब्रेक होगा, साथ ही इन दो यंग एक्ट्रेसेस के लिए भी। तुम मुझसे नफरत करो पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। एक फिल्म में मेरी सौतेली बहन स्टार बनेगी? रिडिकुलस। तुम्हें बनाना चाहिए, सुना है इसे खाने से मूड अच्छा हो जाता है। तुम बस उन निकम्मों से जाकर इतना कहो कि काम कैसे होता है असली जिंदगी में, मेरी जिंदगी में। तुम मुझसे नफरत करो पर मुझे तुमसे प्यार है और हमेशा रहेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सौतेली बहन को लीड रोल दे दिया, जो अचानक कहीं से टपक पड़ी? इस फिल्म में मेरे डैडी के पैसे लगे हैं। इसमें पैसे मैंने नहीं लगाए थे बेटी, शहर ने लगाए थे। यानी वही तुमसे मैंने कहा था मेरे रास्ते में आई तो न्यूयॉर्क भिजवा दूंगी, और अब तुम न सिर्फ मेरे रास्ते में आई बल्कि टीवी पर भी। तुम अपनी बहन की बात मत सुनो जोई। तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो और इसे डिजर्व करती हो। सही कहा। और हम कल प्रोड्यूसर से मिलने वाले हैं तो आपको चेंज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि और सभी स्टूडेंट्स की तरह जब तुम्हें चांस मिला था तो तुमने मना कर दिया और ये कहा था कि मिलेन का स्वेटर बदसूरत है, नेट की हरकत बच्चे जैसी है, आलिया निकम्मी है और मैरिनेट रिडिकुलस है, एकदम रिडिकुलस। ये मैंने कहा? लेस पोलाइटली। वैसे मैं अपनी बात पर कायम हूँ, लेकिन अगर इस बकवास बचकानी फिल्म के थिएटर में रिलीज होने से कोई अगर स्टार बनता है तो वो कोई और नहीं, मैं हूँ। इसलिए मेरी सौतेली बहन जो रोल करने वाली है वो मुझे दे दो, क्योंकि उसका जो भी है सब मेरा है। बनाना क्लोई। घबराओ मत बच्चों, मैं उसे समझाता हूँ, कल सब ठीक हो जाएगा। और ये रहा प्रोड्यूसर बॉब रॉथ का ऑफिस। सरप्राइज! क्लोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे जिगरी दोस्त आंद्रे ने बताया कि स्क्रिप्ट में मामूली चेंजेस हैं, जिससे उनकी बेटी भी इस फिल्म का हिस्सा बन सके। पर ये नहीं हो सकता, हमने सब तैयारी कर ली है। बच्चे, मूवी मेकिंग में चेंजेस होते रहते हैं। तुम्हारी भलाई, I mean फिल्म की भलाई के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा, इसलिए आंद्रे की बेटी ही मेन रोल करेगी। ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं होगा। जोई सुपर हीरो ऑफ क्रिएशन के रोल के लिए परफेक्ट है। न्यूयॉर्क के लिए अगला प्लेन 30 मिनट में उड़ेगा। मैरिनेट, मुझे मेन रोल नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मैं प्रोजेक्ट में और भी कई काम कर सकती हूँ। परफेक्ट, कोई भी काम दे दो, बस वो स्क्रीन पर ना आए। तो फिर पक्का कल सुबह सब सेट पर पहुँच जाना। बाय बाय लूजर्स। चलो अब फुटो। ये नाइंसाफी है। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने जवानी में एक फिल्म शूट की थी, उसका नाम था सॉलिट्यूड। डैडी, मुझे कंसंट्रेट करने दो। जरूर, सॉरी स्वीट हार्ट। और तुम दुपेन चेंग, ये बेहुदा कॉस्ट्यूम मुझे नहीं चाहिए, एकदम बेकार है ये। इसलिए तुम्हें सूट करता है क्लोई। इस सीन में पूरी जनता गहरी जादुई नींद में सोई हुई है, इसलिए हमें ढेरों एक्स्ट्रास चाहिए। तुम सब वहाँ जाकर लेट जाओ। परफेक्ट। हे, तुम सब सुनो, किसी ने मुझे बताया कि मुझे सुपर विलन ऑफ डिस्ट्रक्शन का रोल करना है और मिलेन सुपर हीरो ऑफ क्रिएशन बनी है। ये क्या कोई मजाक है? मुझे लीड रोल चाहिए, मैं अच्छा वाला रोल करूंगी। ओके? ये दोनों ही बराबर के लीड रोल्स हैं। ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब छोड़ो, अच्छा वाला रोल मैं ही करूंगी। इतने सारे चेंजेस के लिए हमारे पास टाइम नहीं है क्लोई। अच्छा पता है, प्रोडक्शन के कारणों से आखिरी मौके पर सेट पर स्क्रिप्ट में चेंज करना आम बात है। इसे कहते हैं बकवास। टाइम वेस्ट करो, अपने सपनों को भूल जाओ। रिवीजन करना। ये फिल्म के लिए बहुत अच्छा है। सीन 9 टेक 1 एक्शन। क्लोई, तुम्हें एक्टिंग करनी है। बकवास, बोरिंग, डल। हमें अपनी सुपर हीरो फिल्म में चाहिए असली सुपर हीरो। हाँ, वो है ब्लैक और येलो, उसके ब्लॉन्ड बाल है, सबका ध्यान खींचती है और बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तुम अपने क्वीन बी वाले अवतार की बात कर रही हो, लेकिन तुम सुपर हीरो के बजाय सुपर तबाही साबित होती हो। अरे, मैंने तो क्वीन बी का नाम ही नहीं लिया, मैं सोच रही थी कोई और ओरिजिनल कैरेक्टर। क्वीन बनाना।
कौन सी क्वीन? सीन 9 टेक 2 एक्शन। दुपेन चैंग की बनाई उस रिडिकुलस कॉस्ट्यूम से तो ये कई बेहतर है, पर इसमें भी कुछ कमी है। समझ गई? एक कार की। तुम्हें कार क्यों चाहिए? सुपर हीरोज तो उड़ सकते हैं ना? तुम सुपर हीरोज के बारे में क्या जानो नादान लड़की। तुम जाकर सो जाओ और मैं डैडी। सीन 9 टेक 3 एक्शन। अब शुरू करते हैं। लेकिन जब क्वीन बनाना तुम्हें यूं ही बेकार पड़े हुए देखती है तो उसे तुम्हें बचाने का मन ही नहीं करता, बल्कि तुम्हें कूड़ेदान में फेंकने का मन करता है। क्लोई, अब हम कुछ भी चेंज नहीं करने वाले। चेंज कौन कर रहा है? हमें तो बस क्वीन बनाना के लिए बड़ा और बेहतर चैलेंज चाहिए। डैडी! थैंक्स एड्रियन, ये तुम्हारी खूबसूरती है, जो मेरा मतलब हमारी खुशकिस्मती है जो तुम यहाँ आए। खुशी से मैरिनेट, डैड ने कहा कि फिल्म के लिए अच्छा होगा। शुक्र है ये बचाने लायक है। ओके, तो हम शूट करें। अब हमें चाहिए एक बुरा कैरेक्टर, सुपर डुपर शानदार विलन। दूसरे ग्रह का एम्परर, स्पेस से आया हुआ एक जायंट ऑक्टोपस, एक आग उगलता ड्रैगन। नहीं, सब मामूली है। मुझे चाहिए एक विशाल गोरिल्ला जो धमाकेदार बनाना फेंकता हो। ये फिल्म के लिए अच्छा है। मजाक है क्या? मुझे चाहिए असली डायनामाइट फेंकने वाला गोरिल्ला, ना कि कार्डबोर्ड वाला बंदर। पर क्लोई, विशाल पीले डायनामाइट फेंकने वाले गोरिल्ला नहीं होते। फिल्मों में करतब करने वाले ढेरों विशाल गोरिल्ला होते हैं, उनमें से किसी एक को ले आओ। तुम सब किसी काम के नहीं। मैं कुछ देर पैलेस में आराम करती हूँ, तुम तब तक गोरिल्ला का इंतजाम कर लो। अगर हम अच्छी देखभाल का वादा करें तो जू वाले हमें गोरिल्ला दे देंगे। तुम सच में एक विशाल डायनामाइट फेंकने वाले गोरिल्ला की तलाश में जाओगे? ये फिल्म के लिए अच्छा है मैरिनेट। ये फिल्म के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी अब ये फिल्म नहीं है, क्योंकि ये क्लोई का पागलपन है। इस वक्त हमें सबसे पहले एड्रियन को उस पिंजरे से बाहर निकालना होगा, फिर जो कहानी हमने सोची है उसे शूट करेंगे। ये फिल्म के लिए अच्छा होगा। मेरा विशाल गोरिल्ला कहाँ है? बाकी सब लोग कहाँ हैं? मेरी फिल्म शूट करने कोई आया क्यों नहीं? सब कुछ कल रात शूट हो चुका। इस वक्त तो वो थिएटर में उसी फिल्म को देख रहे होंगे। ये क्या? अल्टीमेट नाइटमेयर, हार्मोनिक विंड। हाँ? तुम बुराई से आजाद हो। तुमने उन्हें क्यों जगाया क्रिएटिका? मानव ने प्लैनेट को तबाह कर दिया है, उन्हें जाके रहने का हक नहीं। गलत कहा डिस्ट्रॉय का। उनमें से हर एक इंसान के अंदर बेहतर दुनिया की उम्मीद बसी है। तुम उनकी तरह ही हो। मुझे तुमसे नफरत है। तुम मुझसे नफरत करो, पर मैं तुमसे प्यार करूंगी, फिर चाहे पूरी दुनिया तुमसे नफरत ही क्यों ना करे। सिस्टर। रिडिकुलस है। मेरे बिना शूटिंग की इजाजत किसने दी? मेरा गोरिल्ला कहाँ है और मेरी सौतेली बहन क्या कर रही है इस फिल्म में? मिस डुपेन चैंग ने मुझे ये फर्स्ट सीन दिखाया, मुझे बहुत अच्छा लगा और एड्रियन ने इसमें लाजवाब काम किया है, इसीलिए मैंने ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के साथ ही फिल्म को खुद ही फाइनेंस कर दिया। मैंने कहा था बच्ची, मूवी मेकिंग का मतलब है चेंजेस। सॉरी क्लोई, यही मूवी के लिए अच्छा था। रिडिकुलस, एकदम रिडिकुलस। पर देखा जाए तो मेरे प्लान के लिए अच्छा है। क्लोई हर वक्त मेरे बहुत काम आती है। नो डोसो यूनिफॉर्म। हे, रुको। एड्रिकन्स, मुझे दिलासा देने के लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक हूँ। मैं अपना बदला लूंगी और ज़ोई को वापस न्यूयॉर्क भेज दूंगी। एक्चुअली मैं तुमसे ये कहने आया था कि तुम सबसे माफी मांग लो। तुम ठीक हो? उन्होंने मेरी फिल्म खराब की है। ये तुम्हारी फिल्म नहीं थी क्लोई, ये पूरे ग्रुप की फिल्म थी। तुमने वादा किया था कि तुम अच्छा बर्ताव करोगी और मैंने कहा था कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारी दोस्ती खत्म। तुम भी उस फिल्म जितने ही रिडिकुलस हो। तुम अब मेरे एड्रिकन्स नहीं रहे, तुम एड्री नथिंग हो।
क्वीन बनाना, मैं हूँ शैडो मॉथ। एक बार फिर उन्होंने तुम्हारे असली टैलेंट को नहीं पहचाना, इसीलिए मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ। जाओ दिखा दो उन्हें पेरिस का असली स्टार कौन है। ओके, पर मुझे धमाकेदार बनाना फेंकने वाला विशाल गोरिल्ला चाहिए। उसका इंतजाम हो गया, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा, उसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा। हाँ हाँ पता है, लेडीबग और कैट नोआर के मिराक्युलस तुम्हें मिल जाएंगे। बनाना बूम बूम एक्शन। मेरी निकम्मी सौतेली बहन कहाँ है? बनाना बूम बूम, खत्म कर दो उन्हें। फ्लैग क्लोज आउट। वो मुझ पर गुस्सा है, इसलिए मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। अफसोस तुम्हारी बहन को कोई नहीं मना सकता जोई। तुम ये रुको, मैं जाकर बचने का कोई रास्ता ढूंढती हूँ। टिकी, स्पॉट्स ऑन! या! अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं आई जोई, तो मैं पूरे पेरिस को बनानास में बदल दूंगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मैं क्यों? हे सुनो बनाना क्वीन, तुम्हारा सुपर पावर क्या है? सबको बनाना के छिलके पर गिराना। अभी पता चल जाएगा रिडिकुलस गली की बिल्ली। संभल कर, शैडो मॉथ ने क्लोई को ज्यादा ही पावर दे दी है। एक बात तो है, उसका गैर लाजवाब है। उससे क्या होगा? कैट नोआर और लेडीबग की जोड़ी को कोई नहीं हरा सकता। मियाओ, हम एक परफेक्ट पेयर है माय लेडी। वैसे गैर तो हमारे पास भी है। लकी चार्म। स्कूटर, हेलमेट्स, ग्लू की ट्यूब, कार्ट्रिजेस, एयर पाइप, पंक्चर टायर ठीक करने का सब सामान है, यानी बहुत सारी चीजें हैं। फिर भी कुछ तो कमी है, पर क्या? हे, क्लोई, मैं यहाँ हूँ। ओह हाँ, जोई। बनाना एक्सप्रेस से वापस न्यूयॉर्क जाने के लिए तैयार हो? पहले पेरिस में बुरे काम ना करने का वादा करो। ठीक है, मैं अच्छा बनने का वादा करती हूँ। तुम वादा कभी पूरा नहीं करती। सही समझी मेरी बनाना बहन। बनाना बूम बूम, उसे पकड़ लो। हमें कवर दो। बेकाबू होने के बाद बनाना बूम बूम और तबाही मचाता है। अब मजे करो तुम दोनों। कस के पकड़ना। तुम्हें कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा लेडीबग, वरना देखती जाओ मेरा गोरिल्ला तुम्हारी किटी का बनाना स्मूदी बना देगा। हमारे पास टाइम कम है। कैट नोआर और क्लोई को बचाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझसे हेल्प चाहिए? जोई ली, ये है तुम्हारे लिए बी मिराकुलस, जो तुम्हारे दुश्मन को जकड़ने की पावर देगा। इसे अच्छे कामों के लिए यूज करना। हाँ? आपकी सेवा में माय क्वीन। पर क्लोई नाराज हो जाएगी, पहले वो क्वीन भी हुआ करती थी। क्लोई को पता नहीं चलेगा कि तुम हो, इसलिए तुम्हें अपनी पहचान छुपा कर रखनी होगी और काम पूरा होने के बाद ये मिराकुलस तुम मुझे लौटा दोगी। मैं नहीं कर सकती, मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ। तुम बिल्कुल कर सकती हो। तुम्हें सिर्फ इतना कहना है माय क्वीन, पॉलन बजान। पॉलन बजान।
पार्टी वालों से मुकाबला क्यों नहीं करते? वेनम! हाँ? क्वीन बी? नहीं, मेरा नाम है वेस्पेरिया। वाओ, लेडी बग को हमारी जरूरत है। तुमसे मिलकर खुशी हुई वेस्पेरिया। बस 1 मिनट देना। वेस्पेरिया और क्वीन बी में वही फर्क है जो फॉर्मेट एम्बर्ट और रॉकफोर्ड में है। मीठा, खूबसूरत और लजीज। मैं तुम्हें मसल कर तुम्हारा बनाना ब्रेड बना दूंगी। कैटाक्लिज्म! मुझे अपना मिराक्युलस दे दो, नहीं तो मैं उसका भुर्ता बना दूंगी। क्वीन बनाना, तुम बी मिराक्युलस की नई होल्डर से मुकाबला करने के लायक भी नहीं हो। तुम्हारी ये हिम्मत! क्वीन बी मैं और सिर्फ मैं हूँ। ओह, तुम थी, पर आज असली क्वीन बी मैं हूँ। और तुम हो सिर्फ क्वीन ऑफ बनानास। तुम हार गई, इसलिए पेरिस की रक्षा के लिए लेडी बग ने मुझे चुना है। और अब खुद बनाना बन जाने के बाद तुम किसी की रक्षा कैसे करोगी? देखो, जो मेरा कहना नहीं मानते उनका क्या अंजाम होता है। मुझे अपना मिराक्युलस दे दो। ये लकी चार्म ग्लू बहुत ही अच्छा है ना? और विस्पेरिया भी। मैंने ठीक कहा ना कैट नोआर? तुमने जीत से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया क्वीन बनाना। नहीं, फिर नहीं। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। पकड़ लिया। अलविदा नन्ही तितली, अलविदा नन्हे फेदर। मिराकुलस लेडीबग। कर दिखाया। तुम बहुत बुरी हो लेडी बग, और तुम वेस्पेरिया, तुम तो सिर्फ नकली क्वीन बी ही हो। तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा क्लोई। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तुम लेडी नथिंग हो। क्वीन बनाना की फिल्म चाहे फ्लॉप हो गई हो, पर उसके स्क्रिप्ट में दोबारा जरूर लिखूंगा। क्लोई, तुम्हारे इतने तेज गुस्से में मुझे भारी तबाही नजर आती है। जल्द ही वो मिराकुलस मेरे हाथ में होंगे। शैडो मॉथ उससे फिर अकोमोडाइज करे, उससे पहले हमें अपना क्वामी रिचार्ज करना होगा। वेस्पेरिया, मलेरी। इस मैजिक चार्म से क्लोई शैडो मॉथ से बच सकती है, पर मैं जबरदस्ती उसे पहना नहीं सकती। मुझे इसका तरीका आता है। और कुछ मुझे अपनी फिल्म शूट करनी है। बहुत हुआ क्लोई, तुम मुझे चाहे न्यूयॉर्क भेज भी दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी फैमिली की भलाई के लिए मैंने बहुत कुछ कर लिया। डैडी! जोई सही है क्लोई, तुम मुझसे नया फोन मांग लो, लिमोजिन को पिंक पेंट लगवा लो, पर तुम्हारी बहन को दुखी नहीं कर सकता मैं। वो मेरी बहन नहीं, वो तो मेरी सौतेली बहन भी नहीं, वो मेरी कुछ नहीं। मुझे तुमसे नफरत है। तुम मुझसे नफरत करो, पर मुझे तुमसे प्यार है और हमेशा रहेगा, फिर चाहे पूरी दुनिया तुमसे नफरत करे। सिस्टर, याद है हमारी मॉम एक ही थी। देखो, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया था। अगर ये मॉम ने दिया है तो उससे पहनने का हक सिर्फ मुझे है। लाओ, मुझे दो। जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम और मैं एक ही हैं। काम बन गया। नामुमकिन है, ये क्या हो रहा है? तुम देखती जाओ, असली जिंदगी तुम्हारी बेकार फिल्म जैसी नहीं। मैं बदला लेकर रहूंगी। क्लोई, तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दो तुम सब। जोई ने कर दिखाया। शायद इससे क्लोई बेहतर इंसान बन सके। काश ऐसा हो टिकी।